स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल RNR रूफोन में, जिसमें आप पढ़ रहे हैं केसी सिन्हा बुक का मैट्रिक्स चैप्टर का सॉल्यूशन एक्सरसाइज 5.4 बतलाने जा रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन में इनवर्स निकालना है। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं उसके बारे में। देखो, इनवर्स निकालने के दो तरीके होते हैं जी। ठीक है, पहला तरीका होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन के द्वारा, जिसमें जो कि हम इसका प्रयोग करेंगे इसमें बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, जिसका कि प्रयोग हम करने वाले हैं। और दूसरा होता है बाय एडजॉइंट मैट्रिक्स, बाय एडजॉइंट। तो एडजॉइंट का प्रयोग कर करके इनवर्स निकालने का समय अभी नहीं है, वो हम बताएंगे आगे चल करके, डिटर्मिनेंट पढ़ने के बाद में बतलाएंगे। अभी फिलहाल इनवर्स जो हम निकालने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन से। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन करेगा तो लॉन्ग में ही क्वेश्चन करेगा, 5 मार्क्स में क्वेश्चन करेगा। ठीक है, हम आपको इसका शॉर्टकट वीडियो भी देंगे कुछ समय के बाद। चलिए हम आपको बतलाते हैं। पहला क्वेश्चन है 1327। एलिमेंट्री ऑपरेशन आप पढ़ चुके हैं, 6 तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, 3 जो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं उसका ध्यान में जरूर रखिएगा। या तो हम दो रो को आपस में अदला बदली कर सकते हैं, या तो दो कॉलम को आपस में अदला बदली कर सकते हैं। एक रो में दूसरे रो को जोड़ सकते हैं, या एक कॉलम में दूसरे कॉलम को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या फिर किसी भी रो में या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। टोटल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, उसी का प्रयोग करके हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो जिसका इनवर्स निकालना है मान लेते हैं वो ए मैट्रिक्स है 1327, हमें इसी का इनवर्स चाहिए। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन का लिख सकते हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उस शुरुआते में दे देगा क्वेश्चन, फाइंड ए इनवर्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन, क्वेश्चन में दे देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए इक्वल टू आई ए। सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं ए बराबर आई ए, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में यूनिट मैट्रिक्स गुना करने से उस मैट्रिक्स में प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी ए मैट्रिक्स को आई में बदलते हैं और आई को एक मैट्रिक्स बी में बदलते हैं, और ये वाला जस का तस रहता है। तो यही जो बी आता है वह कहला जाता है ए इनवर्स। ठीक है, तो फिलहाल ए इक्वल टू जो दिया गया है वो लिख देते हैं 1327, और आई जो दिया गया है 1001। आई यूनिट मैट्रिक्स को कहा जाता है, और ए के ऑर्डर को देखते हुए ए आई जो है वो डिफाइंड होगा। अगर ये 2 गुना 2 ऑर्डर का है तो ये भी 2 गुना 2 ही ऑर्डर का आई लीजिएगा, गुना में ए। चलिए हम इसी का इनवर्स निकालने वाले हैं। इनवर्स निकालने के लिए आपको 2 चीजों पर फोकस करना होता है। एक, पहला तो इस एलिमेंट पर कि इसको आप जीरो कैसे बनाएंगे, पहला सोचिए। दूसरी सोच ये होती है कि इसको आप जीरो कैसे बनाएंगे। अगर ये दोनों जीरो बन गया तब फिर ये 1 और ये 1 कैसे आएगा उसके बारे में सोचेंगे। तो बात की बात है, लेकिन पहले जो सोचना है यही सोचना है, ये जीरो कैसे आवेगा, ये जीरो कैसे आवेगा। तो इसको और इसको बराबर करके इसमें कुछ गुना कर दो, इसमें कुछ गुना कर दो, ताकि ये दोनों बराबर आ जाए। उसके बाद घटा दोगे तो जीरो आ सकता है। तो ये R1 और ये R2, तो हम पहले जीरो लाना चाहते हैं R1 में, तो हम ऑपरेशन भी करेंगे R1 में। अच्छा, यहां लिख सकते हैं हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, रो ऑपरेशन या रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां लिख सकते हैं यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ रो ही इस्तेमाल करना है, उसमें कॉलम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो चलिए ठीक है, R1 में आखिर कितना से गुना करें कि ई वाला, और R2 में कितना से गुना करें कि ई वाला दोनों सेम हो जाए। तो हमारे ख्याल से R1 में अगर 7 से गुना करें तो 7 या 21 हो जाएगा, तो 7R1। और R2 में अगर 3 से गुना करें
तब भी 7 या 21 हो जाएगा, -3R2। तो देखो हमको हमारा फोकस बस यही है, जहां पर आपका कर्सर जा रहा है इसी पर फोकस है, और इन दोनों पर, बाकी इन दोनों को तो हम देख भी नहीं रहे हैं। 3, 7 इन्हीं दोनों पर हमारा फोकस है। तो 3 के उस साथ में क्या गुना करें और 7 के साथ क्या गुना करें कि दोनों बराबर आ जाए। तो 3 के साथ गुना करना है मतलब R1 के साथ गुना करना है, 7 के साथ गुना करना है मतलब R2 के साथ गुना करना है। तो 3 के साथ 7 गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, और 7 के साथ 3 गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा, और जब 21 सेम सेम हो जाए तो घटा दीजिए, तो 21 - 21 0 हो जाएगा। तो चलिए R1 को 7 से गुना कीजिए, तो यहाँ ये 7 हो जाएगा, ये गुना 7 7, और माइनस में माइनस R2 को 3 से गुना करिए, तो यह R2 है, इसको 3 से गुना करिए, तो 2 गुना 3 6। अच्छा, फिर है R1 को 7 से गुना कीजिए, तो 3 गुना 7 21। अच्छा, 7 को 3 से गुना करिए, तो 7 या 21, तो माइनस में 21 2 7। क्योंकि R2 के साथ हम कुछ नहीं किए हैं, हमने ऑपरेशन किसका इस्तेमाल किया है, तो R1 का, तो R1 में ही चेंज होगा, R2 जस का तस रहेगा। और जो काम आपने इधर के लिए किया है सेम काम इधर के लिए भी कर दो। तो R1 में 7 से गुना किया है, R1 यही है, 7 से गुना कर दो, तो 1 गुने 7 7, और R2 ये रहा 0, इसके साथ 3 गुना करके घटा दीजिए, तो -3 गुना 0। R1 के साथ 7 गुना करिए, R1 यहाँ 0 है, तो 0 गुना 7 -3 गुना R2 के जगह 1। फिर है, अच्छा इधर 0, ये 1 गुना में A। यहां देखते हैं क्या क्या आ रहा है, जो आएगा वो लिख देना है। 7 - 6 1, 21 - 21 0, 2 7। 7 - 3 गुना 0, ये तो खत्म हो गया, 7 बचेगा, और 0 गुना 7 0, -3 तो खाली -3, 0 1 गुना में A। आपको हमने पहले भी बताया था कि 2 जगह फोकस करना होता है। सबसे पहले ये वाले एलिमेंट 0 कैसे आवेगा, एक ऑपरेशन में यही ध्यान देना है कि ई एलिमेंट 0 कैसे आवेगा, और दूसरा ऑपरेशन में ई ध्यान देना है कि ई 0 कैसे आवेगा। तो इसका इसका गुना सेम सेम हो जाना चाहिए, ध्यान देना है बस इसी बात पर। देखिए यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, तो अब जरा सोचो इसमें कितना से गुना करें और इसमें कितना से गुना करें कि दोनों सेम सेम हो जाएगा। तो इसमें 1 से गुना कर दो तो 2 ये रहेगा, और इसमें 2 से गुना कर दो तो 2 हो जाएगा, उसके बाद लाके घटा देना। तो घटाना किस में है, R2 में, चेंज किस में होगा, R2 में, तो हम यहां लिखेंगे R2 टेंड्स टू। अच्छा, R2 में भी कुछ गुना करना है, तो R2 में 1 गुना करना है, 1 हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, R2 जस के तस रहने दीजिए। माइनस R1 में कितना से गुना करना है, 1 में, 1 में 2 से गुना करेगा तभी न 2 आवेगा, 1 का मतलब है R1 में, तो R1 में आपको 2 से गुना करना है, तो 2 इंटू R1। ठीक है, 1 0, तो R2 यहाँ 2 है, -2 इंटू 1, तो 2 - 2 इंटू 1। फिर है R2 यहाँ 7 है, -2 इंटू 0 बराबर में 7 - 3 जस का तस लिखेंगे, इसके साथ कोई बदलाव नहीं। इसमें अब करना है R2 जस के तस रहना है, तो 0 जस के तस, -2 गुना R1 के जगह 7, R2 जस के तस रहना है, तो 1 जस के तस रहेगा, -2 गुना में R1 के जगह -3, और गुना में A। 1 0, 2 - 2 0, 7 - 0 7 बराबर में 7 - 3,
0 -14 -14 यहाँ पर हो गया -2 गुने -3 +6 +1 7 गुना में a। अब यहाँ 1 करना है, इसको 1 कैसे करना है उसको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे जैसे अब देखो चेंज किस में करना है, क्या R1 में? R1 तो आ गया सर 1 0 0 एजा 1 आना चाहिए, तो 1 आना चाहिए किस में? तो ऑपरेशन कर रहे हैं रो का ना, तो रो में यानी R2 में। R2 में ऐसा क्या करें कि इस एजा 1 आ जाए, तो 7 से भागा दे दीजिए, 7 गुना में है 7 से भागा दीजिएगा तो जरूर 1 आ जाएगा। 1/7 R2 1 0, इसके साथ कुछ नहीं किए हैं, जस के तस R2 में भागा दीजिए, तो R2 में 0 भी है, तो 0 को 7 से भागा दीजिएगा तो 0 ही रहेगा, और 7 को 7 से भागा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा। बराबर में 7 जस के तस -3 भी जस के तस, R1 में कोई बदलाव नहीं। इसमें हमने कहा था 7 से भागा देने को, तो -14 है, 7 से भागा दीजिएगा तो -2 आ जाएगा, 7 दूना 14, और 7 से यहाँ भागा दीजिएगा 1 आ जाएगा, गुना में a। हमने पहले ही कहा था, याद करिए कि यही a को i में बदल देना है, i को b में, और यह b a इनवर्स कहलाता है। तो देखो ये जो है था a था वो i में बदल गया, और i जो था वो b में बदल गया, यही a इनवर्स। देयरफॉर a इनवर्स बराबर 7 -3 -2 1, ये रह गया हमारा a इनवर्स, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको देखते हैं और इसको फिर बनाने का प्रयास करते हैं। तो लेट a 2174, ये रह गया a, और हमें a इनवर्स निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट a इक्वल टू आई ए। सबसे पहले हम लोग a बराबर आई ए लिखते हैं। a के बदले में 2 1 7 4 बराबर i 1001 गुना में a। इसी को i में बदलना है, तो हमने फोकस करने के लिए कहा था 2 जगह, एक यहां और दूसरा यहां। तो पहले ये 0 कैसे करें वो ध्यान दें। तो 0, इसको 0 करने के लिए ना ये वाली हिस्सा दोनों सेम सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। 4 में अगर हम 1 से गुना कर दें और 1 में यदि 4 से गुना कर दें तो कन्फर्म है 0 आ जाएगा, दोनों का दोनों 4 आ जाएगा, और उसके बाद घटा देंगे। तो यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो 1 में यहां 4 से गुना करना है, 1 में गुना करना है, इसका मतलब R1 में गुना करना है। R1 में कितना से गुना कर देना है? 4 से, तो 4 इंटू R1, और उसके बाद में माइनस में 1 गुना R2, R2 के साथ में कितना गुना कर देना है? 1, 4 गुना 1 4 रह जाएगा, फिर घटा देंगे। तो R1 ये है, R1 के साथ में 4, 2 है, 2 गुने 4, 4 गुना R1 के जगह 2 माइनस, सॉरी हाँ माइनस, ठीक है, 1 गुना R2, R2 इसके सामने 7 है तो 7 लिखेंगे। फिर यहाँ 1 है, इसके साथ 4 गुना करना है, तो 4 गुना 1, 4 गुना R1 के जगह 1 माइनस 1 गुना R2 के जगह 4 है तो R2 के जगह 4, सरिया सरिया के लिखना है।
एक गुना R2। अब जरा सोचो, एक लिए हो R1 में तो उसके सामने वाला R2 कौन है, तो 4। तो यहाँ 4 और R1 के जगह एक लिए हो तो माइनस में एक गुने R2 के जगह 4। बाकी इसमें कोई बदलाव किए भी नहीं थे तो ये बदलाव होगा भी नहीं। बराबर में 4 इंटू R1, 4 इंटू R1 के जगह 1 माइनस 1 इंटू R2 के जगह 0। ठीक है ना। अच्छा 0 है यहाँ पर तो 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 माइनस 1 इंटू R2 के जगह पर 1। और यहाँ 0 है 1 है, सेम टू सेम। ठीक है, जरा सा हल कर लेते हैं। तो 4 दूनी 8 माइनस 7, तो 8 माइनस 7 1, और 4 गुना 1 4, 4 माइनस 4 0, 7 4, 4 माइनस 1, 4 गुना 1 4 और माइनस 0 तो सिर्फ 4, 4 गुना 0 0 माइनस 1 माइनस 1 0 1। अब इसको 0 करना है, कैसे करें ये सोचना है कि इसको 0 कैसे किया जाए। तो हमने पहले कहा था इसको दोनों को बराबर कर दो, तो R2 जस के तस रहने दो, R2 का मतलब 7 है। अब इसमें क्या करें ऐसा कि 7 आ जाएगा, तो 7 गुना कर दीजिए। आप सिर्फ एक में तो गुना कर नहीं सकते, पूरे रो में गुना करना होगा। तो कैमा रो है, पहला रो, तो रो 1 में 7 गुना कर दिए। चेंज होगा R2 में, R1 में कुछ नहीं होगा, R1 जस के तस 1 0। यहाँ R2 लिखना है पहले, तो R2 यहाँ 7 है, माइनस 7 गुना R1 लिखना है, R1 के जगह 1 है। फिर यहाँ R2 के जगह 4 है, माइनस 7 गुना R1 के जगह 0 है। अच्छा यहाँ 4 माइनस 1, R2 यहाँ 0 है तो ठीक है, माइनस 7 गुना R1 के जगह 4 है। फिर यहाँ R2 जो है वो 1 है, माइनस 7 गुना R1 के जगह माइनस 1 है। और गुना में A भूलना नहीं, हमेशा गुना में A लिखते रहना है। 1 ठीक है, 0, 7 माइनस 7 0, 4 और माइनस 7 गुना 0 4। ठीक है, 4 माइनस 1 माइनस 28, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 1 8, गुना में A। R2 को यहाँ 4 से भागा दे दिया जा रहा है, R2 को ना 4 से भागा दे दिया जा रहा है, 1/4 R2। अब भागा क्यों दे रहे हैं इसके बारे में भी थोड़ा बोल लेते हैं। देखो 4 से भागा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि यहाँ 1 आना चाहिए, 1 0 0 1, यहाँ यूनिट मैट्रिक्स आना ही चाहिए और कोई चांस भी नहीं है। तो यहाँ तो 1 हो गया, 0 हो गया, 0 1 है ना। 0 को 4 से भागा दो 0 ही रहेगा, लेकिन 4 को 4 से भागा देगा तो 1 हो जाएगा। इधर भी भागा देना है, लेकिन R1 में नहीं, R1 जस के तस R2 में भागा देना है। तो माइनस 28 को भागा दे दो 4 से, तब माइनस 7, 8 को भागा दे दो 4 से, तो 4 दूना 8 और गुना में A। तो यही है B, यानी यही है A इनवर्स। तो A इनवर्स बराबर 4 माइनस 1 माइनस 7 2। ठीक है, इस तरीके से A इनवर्स निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 3, A इक्वल टू 2 1 1 1,
ये तो और आसान है, काफी आसान है। हमने कहा था कि पहला लाइन आपको यही लिख देना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए इक्वल टू आई ए, और एक तो यहाँ पर ए जो है वो लिख देंगे कि 2111, और आई के जगह 1001 और गुना में ए है। चलो रहने दो। यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन, हमने पहले भी कहा था जो ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करो हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एगो अगर रो का इस्तेमाल कर चुके हैं तो रो ही इस्तेमाल करिए, अगर कॉलम इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉलम ही इस्तेमाल करिए। हमें दो जगह जीरो लाना है, एक ये जीरो, पहला स्टेप में ये जीरो आना चाहिए और दूसरा स्टेप में ये जीरो आना चाहिए। दुई स्टेप होबे करता है, बाकी कैलकुलेशन है। तो पहला स्टेप में ई जीरो कैसे आएगा, तो एक माइनस एक, दोनों सेम सेम है, ये खाली घटा दो, R1 माइनस R2। अच्छा देखो R1 में R2 घटा रहे हैं, चेंजिंग किस में होगा, R1 में, तो दो में से एक घटा दो, R1 यहाँ दो है, माइनस R2 की जगह एक है, तो दो माइनस एक, R1 यहाँ एक है, माइनस R2 की जगह एक, तो एक माइनस एक, फिर एक है, फिर एक है, बराबर में R1 जो हो गया एक, माइनस R2 की जगह जीरो, R1 हो गया जीरो, माइनस R2 की जगह 1, 0 1 गुना में ए, 2 माइनस 1 1 और 1 माइनस 1 0, फिर 1 1, 1 माइनस 1 0 1 और गुना में ए। अब यहां इसको जीरो लाना है, ठीक है, और इसको जीरो लाने के लिए आपको कुछ नहीं, सेम में सेम है ये है, तब R2 में R1 घटा दो, R2 माइनस R1, 1 0, R1 जस के तस, R2 यहां एक है, माइनस R1 के जगह भी एक है, R2 यहाँ एक है, माइनस R1 के जगह जीरो है। हालांकि हम बहुत छोटा छोटा कैलकुलेशन कर रहे हैं, आप लोग अगर थोड़ा तेजी कैलकुलेशन करिएगा तो और ज्यादा अच्छा है। R1 जस का तस, तो एक माइनस एक जस का तस, R2 माइनस R1, तो R2 यहाँ जीरो है, माइनस R1 के जगह एक है। अच्छा यहाँ फिर R2 के जगह एक है, माइनस माइनस एक अगुना में ए, तब बराबर में हाँ 1 0, 1 माइनस 1 0 1 बराबर में 1 माइनस 1 माइनस 1 2 गुना में ए, देयरफॉर ए इनवर्स बराबर एक माइनस एक दो, ये हो गया ए इनवर्स कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4, ए इक्वल टू 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, ये दिया गया है और इसका इनवर्स निकाल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए इक्वल टू आई ए, ये तो लिखना ही होगा। ए जो है वो है 1/5, 2/5, फिर है 2/5 माइनस 1/5, अब बराबर में आई यानी 1001। इस्तेमाल तो कोई एक ही रो कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी एक रो को या किसी कॉलम से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा आसान होता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें इसी का इस्तेमाल करना है।
तो पहला काम तो ये करो कि सब में बटा 5 है, तो एक काम करो 5 सभी में गुना कर दो ताकि 5 निचलों का हट जाए, कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो R1 में भी 5 से गुना कर दो और R2 में भी 5 से गुना कर दो। अच्छा, एक बार में 2 ऑपरेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से गुना कर दिए तो यहाँ हो गया 1, ये 5 से गुना कर दिए तो 2, यहाँ 5 से गुना कर दिए तो 2 और फिर -1, इधर 5 से गुना कर देंगे तो 5 और 0 गुना 5 0, 0 गुना 5 0, फिर 5 और गुना में 1। अब हमारा 2 काम, ये 0 करना है इसको, है ना, और इसको 0 करना है, 2 स्टेप। इसी के लिए कैलकुलेशन करना है, 2 लाना है। तो सबसे पहला काम आप करिए कि इसको छोड़ दीजिए, जैसे है वैसे ही छोड़ दीजिए और इसमें 2 से गुना कर दीजिए ताकि -2 आ जाए और 2 -2 जोड़ देना है। हमने क्या कहा, R1 को जस के तस रहने दीजिए, कुछ मत करिए, 2 का 2 ठीक है। अब प्लस में 2 इंटू R2, देखो एजी पर ध्यान देना है, ये सब छोड़ दो, ये सब कैलकुलेशन जो होगा कर देंगे, खाली इस पर फोकस करो। पहले 2 जस के तस छोड़े हैं, इसमें 2 से गुना कर करके जोड़ रहे हैं, तो 2 -2 0 नहीं हो जाएगा। और हमारा पहला काम यही है कि उसको 0 लाना है। लेकिन जो काम आप इस एलिमेंट के लिए करना चाहते हैं वही काम आपको इसके लिए भी करना होगा। तो R1 जस के तस छोड़ दीजिए, तो यानी 1 जस के तस छोड़ दीजिए और 2 गुना R2 इसके सामने 2 है तो 2 गुना 2, R1 यहाँ 2 है, ठीक है, प्लस 2 गुना R2 की जगह -1 है, 2 -1, R1 जस के तस यानी 5 जस के तस, प्लस 2 इंटू R2 की जगह 0, R1 यहाँ 0 है, R1 0 है, प्लस 2 इंटू R2 की जगह 5 है, R2 की जगह 5, 0 5 और गुना में A, दो दूनी 4 प्लस 1 5, 2 -2 0, 2 -1, 2 गुना 0 0, तो सिर्फ 5, 5 गुना 2 10, 0 5 गुना में A। अब हमारे पास दूसरा काम है, हालांकि इससे आसान भी होगा। इसको 0 लाने से पहले इसको 5 से अगर भागा दे दें तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, 5 से भागा पूरी कट भी रहा है, तो क्यों ना ऐसा करें, R1 को 5 से भागा ही दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आसान हो जाना है, सिर्फ स्टेप बढ़ेगा और कुछ नहीं। 5 को 5 से भागा दीजिएगा तो 1 और 0 को 5 से भागा दीजिएगा तो 0, 2 -1 रहने दीजिए। तो यहाँ भी R1 को 5 से भागा देना होगा, यही है R1, है ना, और इसको 5 से भागा देना है, तो ये 1 हो जाएगा, 5/5 1, 10/2 10/5 2, 0 5 और गुना में A, ठीक है। अब ये हिस्सा कैसे 0 आवेगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, 1 है, 2 से गुना करेगा तो 2, 2 - 2 0 आ जाएगा। तो ये है R2 जस के तस रखिए, -2 गुना R1 के जगह 1 1 0, R2 यहाँ 2 है, रह दिए, -2 गुना R1 यहाँ 1 है, R2 जस के तस है यानी -1 और -2 गुना सॉरी 2 इंटू R1 होगा, ठहरो, R2 जस के तस है, -2 गुना R1 की जगह 2 है जी, ये गलती हो जाता अभी,
एक जगह भी गलत हो गया तो पूरा गलत हो जाएगा। अच्छा, R2 जस के तस है, R2 जस के तस। ओह, ठीक था ठीक था। अच्छा, ये वाला स्टेप यहाँ काट देते हैं, यहां से लिखते हैं 10। R1 जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। हम R2 की बात कर रहे थे, तो R2 यहाँ 2 है, माइनस 2 इंटू R1। R1 यहाँ 1 है। चलिए अगला, R2 पहले -1 है, ठीक है, फिर -2 इंटू R1, और R1 यहाँ 0 है। अगर आपका ध्यान रहेगा इधर तो बनाने में ज़्यादा तकलीफ होगा नहीं। 1 2 R1 जस का तस, ठीक है ना, R1 को हमने कुछ नहीं किया। R2 के साथ में, तो R2 जस के तस रखना है तो 0 रखेंगे, -2 इंटू R1, R1 यहाँ 1 है। फिर है अगला 5, ठीक है ना, R2 यहाँ 5 है, -2 इंटू R1, 5 के सामने R1 2 है। बस इसी को सोल्व कर देना है, गुना में A, 1 है 0 है, 2 - 2 0 है ना, 2 - 2 0, -1, अब -2 गुना 0, ये तो खत्म, तो खाली -1 बचेगा। 1 2 0 -2 गुना 1 तो -2, 5 - 4 1, ठीक। अब यहाँ 1 आना चाहिए, तो R2 में -1 इंटू R2, 1 0 0, इसके साथ माइनस गुना करिएगा तो 0 ही रहेगा, और माइनस इसके साथ गुना करिएगा तो माइनस माइनस +1, 1 2, सिर्फ R2 में माइनस से गुना करेगा तो माइनस माइनस प्लस में 2, और 1 के साथ यहाँ -1 गुना में A, यही हो गया I हो गया A इनवर्स। कई बार बता चुके हैं, देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू 1 2 2 - 1। अब की बार देखोगे तो 5वां नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 4 नंबर का अपोजिट है। अब 1 2 2 - 1 दे दिया है, और इसका इनवर्स निकाल कहेगा तो वही 4 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर आ जाएगा। क्या करने वाले हैं, तो लेट A इक्वल टू 1 2 2 - 1, ठीक है ना। तो लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट A इक्वल टू IA। तो A का मतलब है 1 2 2 - 1, और I का मतलब है 1 0 0 1, और गुना में A है, इसको आप कुछ नहीं करोगे, ये चिपका हुआ रहेगा अंतिम तक। हमारा पहला काम इसको 0 करना है, तो आप वही स्टेप अपनाओगे कि इसको रहने दो जस के तस, इसके साथ 2 गुना कर करके उसमें जोड़ दो, R1 जस का तस, अब प्लस 2 गुना R2, करने में कोई दिक्कत नहीं। तो R1 यहाँ 1 है, 1 रहने दो, प्लस 2 गुना 1 के सामने R2 कितना है, तो 2, देखो ना, R1 के जगह हमने 1 लिखा, प्लस 2 गुना R2 के जगह 2, यही लिखा है। अब R1 के जगह 2 प्लस 2 गुना R2 के जगह -1, तो यहाँ -1 लिख देंगे। बाकी 2 -1, R2 में कुछ नहीं करना है तो नहीं कुछ करेंगे, R1 जस के तस यानी 1 जस के तस, प्लस में
2 इंटू R2 की जगह 0, R2 की जगह 0, R1 यहाँ 0 है, प्लस 2 इंटू R2, R2 की जगह 1 है, ये 0 1 गुना में A, दो दूनी 4 प्लस 1 5, 2 2 गुने -1 -2, तो 2 - 2 0, 2 -1, 2 गुना 0 0, तो सिर्फ 1, 0 प्लस 2 गुना 1 2, 0 1 गुना में A। यहाँ हो गया कि इसको किसी तरीके से 5 है, यहाँ 2 है। अब आपको काम क्या करना है कि इसको 0 करना है, ये वाला हिस्सा 0 हो जाना चाहिए। तो ये दोनों को बराबर करना है, और इन दोनों को बराबर करने के लिए इसको 5 से गुना कर दो, है ना, इसको 2 से गुना कर दो। अगर इसको 5 से गुना करते हो तो 10, इसको 2 से गुना करते हो तब भी 10, उसके बाद घटा देंगे। तो R2 को 5 से गुना कर दो, -2 इंटू R1, R1 को 2 से गुना कर दो, R1 जस के तस है 5 0, 5 गुना R2, R2 यहाँ 2 है, -2 इंटू R1, R1 की जगह 5 है, 5 इंटू R2, R2 की जगह -1 है, और -2 इंटू R1, R1 की जगह 0 है। पाँच गुना R2, 1 2 तो जस का तस है, 5 इंटू R2, R2 की जगह 0, -2 इंटू R1, R1 की जगह 1 है, फिर है 5 इंटू R2, R2 1 है, -2 इंटू R1, R2 R1 है ना, R1 यहाँ 2 है, और गुना में A। अगला 5 0, 10 - 10 0, माना 2 गुना 0 0, 5 - 1 -5, 1 2, 5 गुना 0 0, यहाँ -2, 5 गुना 1 5, -4 1, गुना में A। ठीक है, बस थोड़ा सा और है, सिर्फ है कुछ नहीं, कैलकुलेशन आप जितना बढ़िया से करिए उतना बढ़िया से जवाब आपको मिलेगा। यहाँ 1 चाहिए, यहाँ भी 1 चाहिए, तो R1 को आपको भागा देना होगा 5 से, और R2 को -1/5 से, ताकि माइनस वाला प्लस में आ जाए। 5 को 5 से भागा दीजिएगा 1, और 0 को 5 से भागा दीजिएगा 0, 0 को -1/5 से भागा दीजिएगा 0, और -5 को -1/5 से भागा दीजिएगा 1। इधर क्या है, 5 से भागा दो तो 1/5 और 2/5, -2 को -1/5 से भागा दो तो माइनस माइनस प्लस 2/5, 1 गुने -1/5 तो -1/5, और गुना में A। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देयरफॉर A के साथ में जो है A इनवर्स हो गया 1/5, 2/5, 2/5, -1/5। ये हमारा फाइनल आंसर A इनवर्स निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर से लेट A इक्वल टू
2357। अब हमको इसका इनवर्स निकालना है तो हमें फिर से वही काम करना होगा, लिखना होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट ए बराबर आई इंटू ए। तो ए है 2357 अब बराबर आई है 1001 गुना में ए। यहाँ हमको 0 चाहिए और 0 लाने के लिए हमें यहाँ इन दोनों को सेम सेम करना होगा। तो R1 को आप 7 से गुना कर दें, इसलिए क्योंकि 7 21 आ जाएगा, ये 3 7 21 आ जाएगा, 7R1। हमारा फोकस इसी पर है, ठीक है ना। ये 3 जो देख रहे हो इसी पर फोकस है, इस पर नहीं। ये तो जितना अब बाद में देख लेंगे उसको। हमको पहले E0 करना है, E0 करना है, ये काम इंपॉर्टेंट है इसमें। तो 7 21 माइनस 3 इंटू R2। R2 में 5 और 7 दोनों आ गया, यहाँ भी 21 21 माइनस 21 आराम से 0 हो जाएगा। R1 के यहाँ 7 गुना करिए, तो 7 गुना R1, R1 के जगह 2 माइनस 3 गुना R2, R2 यहाँ 5 है, 7 गुना R1 यहाँ पर 3 है, माइनस 3 गुना R2, R2 यहाँ पर 7 है, 5 7 बाकी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 7 गुना R1 यहाँ 1 है, माइनस 3 गुना R2 यहाँ 0 है, 7 गुना 0, 7 गुना R1 यहाँ 0, माइनस 3 गुना R2 यहाँ 1 है, बाकी 0 और 1 10 का 10। 7 दूना 14 माइनस 15, तो 14 माइनस 15 माइनस 1, 21 माइनस 21 0, ठीक है। 21 माइनस 21 0, 5 7। 7 गुना 1 7 और 3 गुना 0 0, तो यहाँ 7, 7 गुना 0 0 और माइनस 3 0 1 गुना में ए। अब इसको 0 लाना है, 0 लाने के लिए यहाँ पर 5 गुना करना होगा ताकि माइनस 5 आ जाए, उसके बाद जोड़ देंगे। R2 में कुछ करना है बिल्कुल नहीं, जस के तस, अब प्लस 5 इंटू R1 माइनस 1 0, R2 यहाँ 5 है, प्लस 5 गुना R1 के जगह माइनस 1 है, R2 यहाँ 7 है, प्लस 5 इंटू R1, और R1 यहाँ पर 7 के सामने R1 कौन है 0। ये जस का तस 7 माइनस 3, ये जस के तस। R2 पहले लिखना है, तो R2 यहाँ 0 है, प्लस 5 इंटू 0 प्लस 5 इंटू R1 लिखना है, तो 0 के साथ R1 यहाँ 7 है। अगला स्टेप में फिर R2 लिखना है पहले, तो R2 1 है, प्लस 5 गुना R1, 1 के सामने R1 यहाँ माइनस 3 है, और गुना में ए। ध्यान दें, माइनस 1 ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। 0 5, अब 5 गुने माइनस 1 माइनस 5, तब 5 माइनस 5 0, अब 5 गुना 0 0, सिर्फ 7, 7 माइनस 3, 5 गुना 7
35, 5 गुना -3 -15, 5 गुना -3 -15, 1 -15 -14 गुना में ए। दो काम करेंगे, यहाँ 1 लाना है, यहाँ भी 1 लाना है, तो R1 में सिर्फ -1 से गुना कर दीजिए और R2 में 7 से भागा दे दीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम क्लियर? तो बराबर में -1 से गुना करेगा तो -1 गुने -1 प्लस में 1 0, सेकेंड रो को 7 से भागा दीजिएगा तो 0/7 0 और 7 को 7 से भागा दीजिएगा तो 1 बराबर में। R1 को -1 से गुना करने के लिए कहा गया है, तो इसको माइनस से गुना करेगा तो -7 और -3 वाला जो है +3। 35 को 7 से भागा दीजिएगा तो 7 × 5 = 35, 5 और -14 को 7 से भागा दीजिएगा तो -2 गुना में ए। इस तरीके से ये मिल गया हमें ए इनवर्स। ठीक है ना, ए इनवर्स आंसर क्या आ गया? -7 3 5 -2, ये हमारा आंसर आ गया ए इनवर्स। चलिए, एक ही वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसमें 6 ही नंबर तक बना कर करके छोड़ते हैं। अगला वीडियो में 7 नंबर